जय श्री राम। मैं कृष्णा गोडलिया, फाइनेंशियल कंसल्टेंट। स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल में। आज के वीडियो में एलआईसी के बीमा ज्योति प्लान को जानेंगे, जो एलआईसी के गारंटी रिटर्न देने वाले प्लानों में से एक है। यदि अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब के सामने जो घंटी का निशान है उसे ऑल पर सेट करें, जिससे मेरे आने वाले वीडियोज़ आपको मिलते रहें। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, कमेंट में अपनी राय दें और वीडियो को और लोगों में भी शेयर करें ताकि आगे भी वीडियो पहुंच सके। इसी तरह की फाइनेंशियल न्यूज़ से अपडेट रहने के लिए आप मेरे फेसबुक पेज को फॉलो कर सकते हैं, जिसकी डिटेल मैं आपको दे दूंगा। तो इस बीमा ज्योति प्लान के जो फीचर्स हैं, इसमें जो न्यूनतम उम्र है वो है 3 मंथ के चाइल्ड से आप पॉलिसी स्टार्ट कर सकते हैं। तो जो चाइल्ड के केस में जो 3 मंथ से 11 मंथ के बीच में है, उनके लिए यदि पॉलिसी लेते हैं तो उनके लिए जो पॉलिसी टर्म होगा वो होगा 18 साल, 19 साल और 20 साल का पॉलिसी टर्म ही ले सकते हैं। वहीं यदि 1 साल से लेकर 3 साल तक के एज के बच्चे हैं, उनके लिए यदि पॉलिसी ली जा रही है तो उनके लिए जो पॉलिसी टर्म होगा वो होगा 15 साल, 16 साल और 17 साल के लिए। वहीं पर अधिकतम जो एज है इस पॉलिसी की वो है 60 साल। तो 55 से 60 साल के बीच में यदि कोई पॉलिसी ले रहे हैं तो उनके लिए जो पॉलिसी टर्म होगा 15 साल से 20 साल तक का कोई भी पॉलिसी टर्म वो ले सकते हैं। तो इस तरीके से जो अधिकतम जो मैच्योरिटी एज है बच्चों के लिए यदि पॉलिसी ले रखी है तो उनके कम से कम 18 साल की एज में पॉलिसी कंप्लीट होगी। वहीं जो मैक्सिमम एज मैच्योरिटी की है वो है 75 साल। जब भी पॉलिसी मैच्योर होगी तो उस समय जो उम्र होगी पॉलिसी धारक की वो 75 साल से अधिक की न हो। तो इसी तरीके से जो पॉलिसी टर्म है वो लें। अब इसमें जो पॉलिसी टर्म है वो है 15 से लेकर 20 साल तक का कोई पॉलिसी टर्म आप ले सकते हैं। 16 साल, 17 साल, 18 साल, 19 साल, 20 साल। तो इसमें जो प्रीमियम पेमेंट का ऑप्शन रहेगा, किस्तें देनी हैं पॉलिसी टर्म से 5 साल कम, यानी कि यदि 20 साल की पॉलिसी ले रखी है तो उसमें 15 साल किस्तें जमा करनी है। 15 साल वाले पॉलिसी टर्म में 10 साल किस्तें जमा करनी है। और प्रीमियम पेमेंट के जो मोड हैं वो सभी मोड अवेलेबल हैं। सालाना किस्तें दे सकते हैं, 6 माही किस्तें दे सकते हैं, तिमाही किस्तें दे सकते हैं और हर महीने भी किस्तें दे सकते हैं। तो महीने में आप बैंक डिटेल ऐड करवा के ECS के माध्यम से ऑटो डेबिट करवा सकते हैं। और सालाना किस्तें यदि देते हैं वो ऑप्शन यदि आप ले रहे हैं तो उसमें 2% की रिबेट मिलेगी। और 6 माही यदि ले रहे हैं तो उसमें 1% की रिबेट मिलेगी। और नेक्स्ट ईयर से जो GST का जो परसेंटेज रहेगा वो कुछ कम हो जाएगा, इसलिए जो सेकेंड ईयर से आपकी प्रीमियम होगी किसी भी मोड में वो कुछ कम हो जाएगी और आगे को वही रहनी है। और इसमें जो ग्रेस पीरियड रहेगा वो सालाना, 6 माही और तिमाही मोड यदि पॉलिसी आपने ले रखी है तो इसमें यदि पॉलिसी जमा कर रहे हैं तो उसमें 30 दिनों का ग्रेस पीरियड रहेगा और मंथली में 15 दिनों का ग्रेस पीरियड। वो एक्स्ट्रा डेज होते हैं जो ड्यू डेट के बाद भी यदि आप करते हैं तो उसमें कोई लेट फीस नहीं होती। तो हमेशा कोशिश करें कि अपनी ये ड्यू डेट में ही पॉलिसी जमा करें, जिससे आपको जो एक्स्ट्रा बेनिफिट्स है वो भी मिलते रहें। अब इसमें जो सम एश्योर्ड है पॉलिसी के अंदर, जो आप रिस्क कवरेज ले लेंगे वो है कम से कम 1 लाख का। उसके आगे यदि आप बढ़ाना चाह रहे हैं तो उसको 25,000 के मल्टीपल में बढ़ा सकते हैं, यानी कि 1,25,000, 1,50,000 इस तरीके से। और मैक्सिमम कवरेज की कोई लिमिट नहीं है। यदि आपकी फाइनेंशियल अंडरराइटिंग अलाउ करती हैं और आपके हेल्थ इश्यूज सब सही हैं तो कितनी भी करोड़ की आप पॉलिसी ले रहे हैं तो, क्योंकि LIC इतना बड़ा फाइनेंशियल जायंट्स है, कितनी भी बड़ी पॉलिसी आपको प्रपोज कर दी जाएगी। इस पॉलिसी में गारंटीड एडिशन भी मिलेगा 1,000 रुपये के जो सम एश्योर्ड में 50 रुपये का गारंटेड एडिशन मिलना है। तो इस गारंटेड एडिशन को समझने के लिए हम पूरा डिटेल देखते हैं। यदि 5 लाख की पॉलिसी ले रखी है तो उसमें सालाना 25,000 का गारंटेड एडिशन LIC ऐड करेगी। वही पॉलिसी यदि 20 साल की है तो 25,000 1 साल में गारंटेड एडिशन ऐड हुआ तो 20 साल में 5 लाख का गारंटेड एडिशन ऐड होगा। 5 लाख का सम एश्योर्ड भी ले रखा है तो 5 लाख का गारंटेड एडिशन और 5 लाख का सम एश्योर्ड, मैच्योरिटी पे 10 लाख रुपए मिलने हैं। और पॉलिसी के 2 साल बाद पॉलिसी को सरेंडर किया जा सकता है। पॉलिसी को 2 साल बाद बंद यदि करते हैं तो उससे पहले उसका जो होने वाले नुकसान का आकलन आप कर सकते हैं। सरेंडर का एक अल्टरनेटिव ये है कि 2 साल बाद लोन की भी फैसिलिटी रहती है। यदि आपको ज़रूरत है तो आप लोन लेके अपनी ज़रूरत पूरा कर सकते हैं। अब लोन किस हिसाब से मिलेगा? इन फोर्स पॉलिसी में सरेंडर वैल्यू का 90% तक का लोन मिल जाएगा। यदि पेड अप में कन्वर्ट हो चुकी है पॉलिसी तो उसमें सरेंडर वैल्यू का 80% लोन मिल जाएगा। अब इसमें जो राइडर्स हैं
सभी राइडर्स इसमें अवेलेबल हैं। ADTV राइडर इसमें है, ADV राइडर इसमें है, क्रिटिकल इलनेस बेनिफिट राइडर इसमें है और न्यू टर्म इंश्योरेंस राइडर इसमें है और साथ ही PWB राइडर भी इसमें ऐड है। राइडर लेने में आपको कुछ एक्स्ट्रा प्रीमियम पड़ेगा, उसके साथ आप पॉलिसी में एक्स्ट्रा बेनिफिट ले सकते हैं। तो राइडर की एक सेपरेट वीडियो मैंने बनाई है, यदि आप उसे देखना चाहें तो आप देख सकते हैं। उसमें सारे राइडर्स के क्या उनके बेनिफिट्स हैं वो सब बताया गया है, तो उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। यदि माइनर्स के नाम से पॉलिसी ले रखी है तो उसमें PWB राइडर अवश्य ऐड कराएँ। माइनर्स के साथ ही जैसे बच्चों की पॉलिसी ले रही है तो उसमें रिस्क कवरेज के फिगर को भी समझना ज़रूरी है। यदि 8 साल से कम के बच्चे के लिए पॉलिसी ले रही है तो उसमें पॉलिसी के 2 साल के बाद से रिस्क कवरेज ऐड होगा, या 2 साल बाद, या पॉलिसी धारक है बच्चा उसकी 8 साल की एज कंप्लीट होगी, दोनों में से जो पहले होगा वहाँ पे से रिस्क कवरेज शुरू होगा। मान के चलिए 7 साल की एज में पॉलिसी ले रही है तो 1 साल बाद उसकी 8 साल की एज कंप्लीट हो जाएगी, तो 1 साल बाद ही जो है रिस्क कवरेज शुरू हो जाएगा। यदि 4 साल, 2 साल, 3 साल इतनी में यदि बच्चे की एज है तो उसके 2 साल बाद से रिस्क कवरेज उसमें जोड़ना है। तो इस तरीके से LIC की बेस्ट पॉलिसी है। आपने अपना कीमती समय दिया इस वीडियो को, इसलिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।